Hi student, let's read the question and question says that which of the following statement is wrong. First, evaporation is a spontaneous process. Evaporation is a surface phenomena. Vapor pressure decreases with increase of temperature. The vapor pressure of solution is always less than vapor pressure of pure solvent. तो देखिए यहाँ पे हम की कंसेप्ट की बात करें कि कंसेप्ट हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए एक तो है वेपर प्रेशर, क्या है वेपर प्रेशर, और दूसरा है हमारे पास दैट इज योर इवेपोरेशन। तो वेपर प्रेशर क्या है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, ये क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर्स, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स, ठीक है। वाटर वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वही आपके पास क्या होता है, वेपर प्रेशर। और इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन को अगर हम समझना चाहें तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो लिक्विड तो आपके पास जो वो वेपर कन्वर्जन है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर इवेपोरेशन। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इवेपोरेशन में ये हो रहा है बेसिकली। तो पहला स्टेटमेंट है इवेपोरेशन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखिए यहाँ पे हमारे पास लिक्विड है, तो लिक्विड का एंट्रोपी और वेपर के एंट्रोपी में से किसका एंट्रोपी ज्यादा होगा, वेपर का। तो इसका मतलब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंट्रोपी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस, सो इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इस तरह से देखेंगे ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि ये एक आपके पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। दूसरा देखते हैं इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। बिल्कुल सही है कि इवेपोरेशन जो है वो आपके पास एक सरफेस फिनोमेना होता है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। कैसे होगा, यहाँ पे आप देखिए जब आप किसी लिक्विड को हीट करते हो तो वो क्या करता है, वो मॉलिक्यूल पहले कौन सी स्टेट में जाते हैं, पहले वो सरफेस पे ऊपर जाते हैं, सरफेस। इसके बाद क्या कर जाते हैं, ये इवेपोरेट कर जाते हैं। तो इसका मतलब इवेपोरेशन क्या होगा, एक सरफेस फिनोमेना। तीसरा स्टेटमेंट है वेपर प्रेशर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो यहाँ से हम किसी लिक्विड को हीट कर रहे हैं, इसका मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट करेगा, इसका मतलब वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर जो होगा ये बेसिकली क्या करता है, वेपर प्रेशर increases with the increase in temperature, increases with the increase in temperature। ये आपके पास जो increase in temperature के साथ क्या करता है, increase करता है। तो vapor pressure increases with the increase in temperature। थर्ड पॉइंट है vapor pressure of solution is always less than the vapor pressure of pure solvent। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करता हूँ तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या करेगा, सरफेस को कवर कर देगा। इसका मतलब अब जो मॉलिक्यूल है वो वेपर स्टेट में कम जाएंगे, तो वेपर प्रेशर क्या करेगा, वो आपके पास कम हो जाएगा। इसका मतलब यहां से क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज योर प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, इसको हम देखें, एक ही स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट हो रहा है, दैट इज योर स्टेटमेंट सी। सो आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट। थैंक यू।